हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे मैथ्स की। तो आज पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो देखिए, जैसे हम आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो इसका आज इंट्रोडक्शन बताएंगे, और थोड़ा लंबा होने की वजह से इसको हम 1-2 पार्ट में बताएंगे। इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन में, ऐसा नहीं कि मैं पूरी चीज़ें आज ही बता दूंगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नंबर सिस्टम में तो है तो बहुत से कॉन्सेप्ट लेकिन कुछ छूट गए, तो मैं और दूसरे पार्ट बता दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो ध्यान से देखो, पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और उसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर सिस्टम है तो हमें कुछ नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर होता क्या, कह रहा है कि द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए। तो 1 2 3 4 5 6 8 76 9 87 1 0 2 1 1 0 5 1। तो ये नंबर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। कोई भी नंबर लिख लो, और इसमें क्या होता है, जो जीरो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब जीरो इसमें नहीं आता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में हमारा जो जीरो होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, उसमें जीरो भी रहेगा। जीरो से स्टार्ट इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर लिख लीजिए, वो हमारा होता है क्या, होल नंबर होता है। तो आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर पहले से ही पता होगा, इसलिए आ गया होगा समझ में। तो अब हम आते हैं रेशनल नंबर की तरफ। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है ये है रेशनल नंबर। जो तीसरा नंबर क्या है, ये है रेशनल नंबर। तो पढ़ा हुआ होगा ये, तो इसके पहले भी क्लास में पढ़े होंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो कह रहे हैं कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कह रहा है ये p बाई क्यू, ये p बाई क्यू क्या है, p एंड q। देखो एक और बात है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर जो कि किस फॉर्म में, p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, 3/2 लिख देता हूँ। तो देखो ये क्या इसको फॉलो कर रही है, हाँ p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक तो ये फॉलो करना है, p एंड q आर इंटीजर्स भी है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ये भी फॉलो हो रहा है। और क्या है, q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी फॉलो हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो एक बात बताओ, क्या 6 रेशनल नंबर है, 6 रेशनल नंबर है। हाँ, 6 भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान से देखो, अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, और p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। तो यही होता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में कुछ नहीं है, बस यही है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो कोई भी मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर हो और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर आसान था। अब हम आ जाते हैं रेशनल नंबर के बाद इंटीजर्स होता है। अब भाई इसमें इंटीजर कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए p और q। तो इंटीजर क्या होता है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो इंटीजर्स देख लो, तो इंटीजर्स क्या होता है, तो ये कह रहा है कि इंटीजर होता कुछ नहीं है, नंबर ही होते हैं। इंटीजर नंबर ही होते हैं। और कौन से नंबर होते हैं, देखो इंटीजर्स के 2 टाइप के होते हैं। देखो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक, ये पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसे कोई भी नंबर हो गया जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो निगेटिव ना पॉजिटिव, और निगेटिव का मतलब जस्ट अपोजिट साइन इसके साथ आ जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। ये तो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। कोई भी नंबर हो, तो ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो ये छोटी सी बात है। ये निगेटिव इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी बेस पे।
हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई दो नंबर दे देगा, बोल रहा है कि कोई दो नंबर दे देता है, जैसे बोलेगा फाइंड 5 रेशनल नंबर, हमने पढ़ लिया ना, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, कह रहे कि कोई दो नंबर फाइंड करो, किसी भी कोई दो नंबर ले लो, उसके बीच में कोई दो नंबर फाइंड करना है। तो 4 और 5 के बीच में अगर हमें दो नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि 4 कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, और ये क्या है 5 है तो 5/1। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना है। कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 और 5 के बीच में कोई, मतलब नंबर तो ढेर सारे हैं लेकिन ऐसे क्या है 4 और 5 के बीच में कोई नंबर हमें समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में, ये भी p/q के फॉर्म में हो गया। आप ध्यान से देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम इसको किसी बड़े नंबर से इंटू कर लेते हैं, मान लो इसको 10 से कर देते हैं। तो देखो अगर हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 10 से यहाँ भी कर दिया, इसमें भी वही काम करना है, 10 से ये कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये हो गया 40/10 हो गया, और ये क्या हो गया, ये कह रहा है 50/10 हो गया। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो यहाँ पे लिख दो 40/10, यहाँ पे लिख दो 50/10, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ध्यान से देखो 41/10 आ जाएगा, 42/10 आ जाएगा, 43/10 आ जाएगा, 44/10 आ जाएगा, 45/10 आ जाएगा, 47/10 आ जाएगा, ऐसे क्या आ जाएगा 49/10 आ जाएगा। तो कोई भी 5 रेशनल नंबर हम इन दोनों के बीच में लिख लेंगे। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, डिनोमिनेटर सेम करना रहेगा और उन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आपसे पूछा जाए उसको लिख देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक तो रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, तो अब एक चीज और आएगा, रेशनल नंबर के बाद हमें क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर। क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, किसी का अपोजिट अगर नाम ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन सब कुछ क्या होगा, अपोजिट ही हो। तो ध्यान से देखो हमने रेशनल नंबर देख लिया है, अब हमें देखना है रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर तो देख लिए ना, तो कितनी बार रेशनल नंबर देखना है, इरेशनल नंबर देखना है। वैसे आप लोगों को पता होगा जहाँ तक मुझे है, क्योंकि इसके पहले भी आपने रेशनल इरेशनल पढ़ा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो √5 है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। देखो अंडर रूट में √5 हो गया, √7 हो गया, हो गया आपका 11, तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये सब क्या है, कंप्लीट रूट नहीं है, ठीक है। ये हमें क्या देंगे, √5 बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ लगभग जो पॉइंट डेसिमल में आएगी। और जैसे ये है कि √4 हो गया, ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है भाई, √4 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 क्या बताओ, इरेशनल नंबर है, नहीं रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो सारे रूट वाले नंबर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं होंगे। इरेशनल नंबर वही होगा जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, क्योंकि वो जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स कभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं देता है। जैसे ये √5 जैसे हमने √4 को 2 कह दिया, ठीक है। √16 को हम क्या कह देंगे, 4 कह देंगे भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये लिखा हुआ है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, √16, तो यही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, और ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं। तो जो अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर जो है, कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, रेशनल होगा। क्योंकि हमने अभी बताया था कि √4 = 2 होता है, और 2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर। तो √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ और है, हमारा इरेशनल और रेशनल नंबर यहीं पे ख़त्म होता है। अब एक चीज़ देख लो, डेसिमल एक्सपेंशन। इसी चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में है डेसिमल एक्सपेंशन।
क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ध्यान से देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, होता कुछ नहीं, जैसे तुमको हमको दे देगा एक नंबर दे दे, जैसे दे दिया तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही ले लूँ 10/3 दिया होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में 7/8 1/7, ठीक है, ये 3 चीज़ दिया। तो हम क्या करेंगे इसको 3 को, ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो 3 3 हो जाएगा 9, यह आ जाएगा 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो 3 3 9, फिर 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ाओगे 3 3 9, फिर 1 0, यही 3 3। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3.333। हम इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, अगर कोई भी डेसिमल के बाद ये देखो ये क्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको सिंगल से लिख सकते हैं, ये क्या 3 पे बार लगा दो, और 3 पे बार ये शो करता है कि ये 3 जो है ना वो रिपीटिंग है, बार बार क्या कर रही है, अभी ये चलता ही जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा, 3.3333 खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से 8/7 है, तो ये हो जाएगा 8 और 7 का करूँगा तो देखो ध्यान से 8 0 या 0 होता है, ये 7 आ गया, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 की टेबल इतनी बार पढ़ोगी 70 से ज़्यादा ना हो पाए, तो ध्यान से 8 8 या 64 होता है। 10 - 4 करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 0 बढ़ा लोगे, 10 आएगा 6 आएगा 0 बढ़ा लोगे, फिर कितनी बार में जाएगा, तो कह रहा है 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, 8 7 जा 56 हो गया, ये 4 आ गया, फिर 0 लगाओगे, अब कितनी बार में जाएगा, तो 8 6 जा 48 होता है, 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 हो गया, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, तो 0.875 इसका ये हो गया। तो मैं इसको यहाँ भी जगह कम पड़ने की वजह से इसको इरेज करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो एक तो आया है 3.333, तो हमने इसको लिख दिया 3.3 पे बार लगा दिया, ये क्या है 0.875, ठीक। अब हम आगे वाला देखते हैं, इसके बाद 1/7 लिखा हुआ है, तो 1/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ध्यान से देखना 1/7 है, तो ये हो जाएगा 7 1 हो जाएगा, तो 7 0 या 0, ये 1 आ गया, पॉइंट लगाओ 0 1 जा 7 हो जाएगा, ये 3 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 0 लगाओगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, 10 - 4 करोगे तो 6 आएगा, 6 में 0 बढ़ा दोगे तो ये 7 7 8 जा, फिर क्या आएगा, ये 7 8 जा कितना होता है 56 होता है, तो 10 - 6 करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाओगे तो ये अब कितनी बार हो जाएगा 7 5 जा 35 जाएगा, फिर ये 5 आ गया, 0 बढ़ाओगे तो 7 7 जा 49, अब ये क्या आ गया 10 आ गया, 10 आ गया मतलब फिर से ये रिपीट होगा 1 4 2 7 5, फिर 1 4 2 5 7 1 4 2 5 7, तो ये क्या आ गया वो 0.1427। तो देखो बार बार अगर ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे बार बार 3 3 रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर बार लग गया था, इसी तरीके से ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 4 2 5 7 के ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा, ये डिनोट करता है कि ये ऐसे ही बार बार यही चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो ये इतनी सी बात थी, और इसमें हमें देखना है कि एक चीज़ और है कि यहीं से आता है रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो सिंपल सी बात है, देखो टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग तब होता है जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, टर्मिनेटिंग तब होता है जब हमारा क्या आ जाए रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ध्यान से देखो ये वाला जो हम कर रहे थे इसका रिमाइंडर कितना आ गया था 0 आ गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और रिकरिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट होना, रिकरिंग का मतलब क्या है बार बार रिपीट होना। तो ये बताओ क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, भाई रिमाइंडर 0 आ गया तो खत्म हो गया, अब तो रिपीट होगा नहीं। तो ये टर्मिनेटिंग और क्या है नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और ये वाला अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, भाई रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। स्पेलिंग तो आप लोगों को आती है, मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है देखने में। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और क्या रिपीट हो रहा है मतलब रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। बताइए समझ में आया। तो ध्यान देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग तब कहलाएगा जब उसका क्या रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब वो फाइनली नंबर क्या हो जाए कट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब कोई भी मतलब कोई भी ये डिवीजन पे लास्ट में चलता ही जाए रिमाइंडर 0 ना आए। तो जैसे ये वाला नंबर होगा 3.333, तो ये 3333 क्या होता जाएगा आता ही जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा नहीं, तो उसको हमने कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग। और बार बार 333 मतलब 3 रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग हो गया। अब बचा ये वाला, तो ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला देखो 0.14257 लिखा हुआ है,
0.14। तो बताओ इसका क्या रिमाइंडर 0 आया? रिमाइंडर ये देखो यहीं पे सॉल्व किया गया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब ये क्या फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। और जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। और ये आप मुझे बताओ कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही है, बाहर से कुछ नहीं है, क्योंकि अब एनसीईआरटी ही पढ़ाना है। क्योंकि आपके सभी बोर्ड और क्या बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड किसको ऑफर करती है? एनसीईआरटी बुक को। ठीक है, आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए हमें एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करना है। ठीक, और ध्यान से देखो यहाँ पे मैं बोल दूँ अगर 0.10100010001000, अब आप हमें ये बताइए, ऐसे ऐसे मतलब आता रहेगा। तो ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है कि नहीं? तो कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। 00001 फिर 00001 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल से दिख गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग है कि नहीं है? तो कह रहा है रिकरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसका पैटर्न देखो, पैटर्न तो चल रहा है, यहाँ 1 0 फिर 2 0 आ जा रहा है, 3 0 आ जा रहा है, 4 0 आगे 5 0 6 0। तो ये क्या रिकरिंग है? रिकरिंग तब कहेंगे अगर ये होता 0.01 नहीं 0.10101001, तब तो ये रिकरिंग होता कि बार बार वही चीज़ रिपीट होती। लेकिन यहाँ पे देखो 101 है, फिर 201 आ रहा है, 301 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है, वो है नंबर लाइन कैसे शो करते हैं। तो एक तो है इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, और एक है आपका मैग्निफिकेशन मेथड से है आपको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो वो हम अगली वीडियो में आएंगे और उसको बता देंगे। अब हम इसके बाद आपके एनसीईआरटी के क्या कहते हैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, तो अगली वीडियो में आपको सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।